आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और बैंक सेविंग अकाउंट में। अगर आप अपने पैसों को सेफ जगह सेव या फिर इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो कौन सा सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट और बैंक सेविंग्स अकाउंट दोनों ही आपके पैसों को सेव करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड अकाउंट होता है जो इंडियन पोस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। वही बैंकों की बात करें तो बैंक सेविंग्स अकाउंट किसी भी प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक के द्वारा ऑपरेट होता है। दोनों ही अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट मिलता है और आप अपने पैसों को दोनों ही जगह सिक्योर रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के मामले में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो कि फिलहाल 4% पर एनम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ऑफर कर रहा है। बैंक सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बैंक के हिसाब से वेरी करता है जो कि 3% से लेकर 6% तक हो सकता है। जनरली प्राइवेट बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। सिक्योरिटी और ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, इसलिए आपका पैसा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ रहता है। बैंक सेविंग अकाउंट में भी आपका पैसा सेफ रहता है, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी या फिर बैंक के डिफॉल्ट होने पर आपका पैसा 5 लाख रुपए तक DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत इंश्योरेंस कवर होता है। चाहे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है या फिर 12 लाख रुपया है, इनकेस अगर बाद में बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही कवर होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100% सेफ रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑपरेटेड सेविंग अकाउंट होता है और जो बैंक होते हैं इनको RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक इसमें काफी आगे है। बैंक के नेटवर्क काफी स्ट्रांग होते हैं, आपको ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM जैसे कई फैसिलिटी मिलती हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अभी भी ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा फॉलो किया जाता है। जैसे आपके अकाउंट में कोई चेंजेस करने हो, जैसे कि एड्रेस अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है, नॉमिनी ऐड करना है या फिर कई बार पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाना पड़ सकता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस भी अब डिजिटल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने लगा है। कुछ समय बाद पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को आप अपने फोन या फिर कंप्यूटर से ही इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के मामले में भी फर्क है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस 500 रुपए ही मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। वही बैंक सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट वेरी करती है। कुछ बैंकों में आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बैंकों में 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ता है। अकाउंट खोलने के प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में भी काफी अंतर है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के नियरेस्ट ब्रांच में जाना पड़ता है। बैंक सेविंग अकाउंट में भी सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, लेकिन बैंकों में आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटी मिलती है। कई बैंकों में आप ऑनलाइन अपने फोन से ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सर्विसेज और फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक ज्यादा फैसिलिटी ऑफर करते हैं। बैंक में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस सर्विसेज जैसे कई फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ये सर्विसेज थोड़ी लिमिटेड होती हैं, लेकिन बेसिक नीड्स और अपने पैसों को सेफ रखने के लिए सफिशिएंट है। पोस्ट ऑफिस में आपको कई तरह के सेविंग स्कीम्स मिलते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस RD, FD। ऐसे पोस्ट ऑफिस के कई सेविंग्स स्कीम हैं जहां पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। चार्जेज और फीस के मामले में भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में काफी डिफरेंस है। बैंक में आपको मेंटेनेंस चार्ज, ATM चार्ज, SMS अलर्ट चार्ज, ट्रांजैक्शन फीस जैसे कई चार्जेस लगते हैं। वही पोस्ट ऑफिस अकाउंट में चार्जेस बैंक के कंपेयर में काफी कम होते हैं, जो कि एक फायदा है। कस्टमर सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक थोड़ा बेटर है क्योंकि इनके कस्टमर सर्विस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी एडवांस होते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो तो आपको पोस्ट ऑफिस के नियरेस्ट ब्रांच में जाना पड़ सकता है। तो ये है मेन डिफरेंस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट और बैंक सेविंग्स अकाउंट में। दोनों ही ऑप्शंस अपने अपने बेनिफिट्स के साथ आते हैं। आप अपनी नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि किस में आपको अकाउंट ओपन करना है। वैसे तो पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों ही ऑप्शन काफी अच्छे हैं सेविंग्स अकाउंट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।